नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बहराइच जिले के मिहींपुरवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत उर्रा ग्राम सभा मजरा उर्रा बगिया थाना मोतीपुर निवासी मनजय गौतम पुत्र तूफानी गौतम विदित 8 वर्षों से इंडियन आर्मी में सोल्जर जो इस वक्त चीन बॉर्डर पर तैनात है, लेकिन वो जितनी बार छुट्टियों में घर आता है अपने जमीनी विवाद में उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। कुछ दिन पहले मिहींपुरवा तहसील एसडीएम संजय कुमार द्वारा जमीन सीमांकन करने के लिए आदेश किया गया था। उस आदेश पर अरसलान रशीद नायक एवं कांगो लेखपाल द्वारा सीमांकन कर जगह को चिन्हित किया और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। उसी समय अतिक्रमण फैलाने वाली महिलाओं ने तहसील से आए हुए सभी अधिकारियों को अभद्रता पूर्वक गाली देते हुए भगा दिया। लेकिन दूसरे दिन प्रातः काल उप जिला अधिकारी संजय कुमार पूरे फोर्स के साथ फौज में तैनात मनजय गौतम को एक मुजरिम की तरह ट्रीट करते हुए थाने लाकर बैठा दिया और फौजी को फर्जी मुकदमा में फंसाने और धमकी देते हुए उसकी नौकरी खा जाने की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि एक ईमानदार फौजी जो बॉर्डर पर पूरी लगन के साथ धूप बारिश ठंड गर्मी में अपनी ड्यूटी निभाता है, आज उसी के जमीन एवं उसके घर के सामने कचरे का ढेर लगाया जाता है। जब न्याय मांगने के लिए एसडीएम के पास जाता है तो उसे ही 151 धारा में चालान कर जेल भेजने के लिए पूरे दिन थाने व तहसील परिसर में बैठाया जाता है। इसी प्रकरण को लेकर आज मनजय फौजी जिला मुख्यालय आकर डीएम महोदया मोनिका रानी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अतिक्रमण हटाने की बात कही। इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए डीएम महोदया ने फौजी को आश्वासन दिया कि आपका कार्य जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। चीन बॉर्डर पे तैनात। क्या वजह है कि आज जिलाधिकारी साहब मिलने आए हैं? जिलाधिकारी से वजह मेरा यही है कि मेरी मम्मी के नाम से रजिस्ट्री ज़मीन है जिसमें मकान भी बना हुआ है। मकान के सामने कुछ लोग घूर गड्ढे लगाकर गंदगी फैला रहे हैं। इसके लिए मैं तहसील में एप्लीकेशन दिया था और परमारिश के लिए नायब तहसीलदार कांगो साहब लेखपाल साहब गए थे और कुछ फोर्स भी गई थी। परमारिश भी हुआ था और नायब तहसीलदार साहब ऑर्डर दिए कि हटाने के लिए हम हटा रहे थे, लेकिन कुछ महिलाएं की वजह से वो रोक पड़ गई। उसके बाद से शनिवार को सुबह एसडीएम साहब बिना बात विवाद के गए और मुझे उठा लाए, मेरे को धमकी दिए कि 151 के चालान काट दूँगा और उसके बाद से शाम को छोड़ दिए। सोमवार को मैं डीएम साहब के पास आया अपनी न्याय दिलाने के लिए। मैडम साहब के पास हम डीएम साहब के पास एप्लीकेशन लेके गया। डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दिया, पूरी बात बताई तो डीएम साहब ने बोला ठीक है, मैं इसको जांच करा रही हूँ। अच्छा, क्या लगता है तहसील में न्याय आपको नहीं मिल रहा है? तहसील में न्याय नहीं मिल रहा है। तहसील में मेरी एक महीने छुट्टी, 1 महीने वहीं गुजर गई। तो क्या लगता है कोई अप्रोच है किसी का? हाँ, अप्रोच है। किसका है? इस राजनीतिक दबाव की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। कौन लोग हैं वो लोग? गांव के कुछ लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं। साहब आए हुए हैं। डीएम साहब के पास हम इसलिए आए कि मेरे घर के सामने कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं। उसके लिए मैं एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। एसडीएम साहब आके मेरे को ही खुद उठा ले गए और बदतमीज़ कहकर बोल रहे थे कि तेरी नौकरी लिख के भेज दूँ, तेरी नौकरी खा जाऊँगा। इसलिए मैं डीएम साहब के पास अपना बात रखने के लिए आया। क्या एसडीएम साहब आपको अपराधी की तरह ट्रीट किए थे? हाँ, एसडीएम साहब अपराधी की तरह ही लेके आए मेरे को। आपने उनसे क्या कहा? मैं उनसे बताया कि मेरे गुनाह क्या है, तो वो ये भी नहीं बताया कि हाँ किस लिए। बोले कि डायरेक्ट बोले 151 के धारा लगा के इसको अंदर कर दो और बदतमीज़ सारे ये बोल दिए मेरे को। और जबकि मैं इस समय चीन बॉर्डर पे तैनात हूँ। ये कितने बजे घटना है? ये शनिवार को सुबह 6 बजे की घटना है। डीएम साहब ने क्या मांग की है? डीएम साहब से मांग यही की है कि मेरे को न्याय दिलाया जाए।